प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में ओपन हार्ट सर्जरी कामयाबी से हो गई। वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज ने ट्विटर पर पैगाम में इस बात की इत्तला दी। वजीर आजम की सर्जरी तो हो गई, लेकिन ऑपोजिशन का दबाव फिर भी बरकरार। पैनामा कमीशन के TORs तय करने के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत की मुलाकात आज भी हुई। ऑपोजिशन कमेटी के एतजाज एहसन का कहना था कि TORs पर हुकूमत और ऑपोजिशन का डेडलॉक खत्म होता नजर नहीं आता, क्योंकि हुकूमत शरीफ खानदान को बचाना चाहती है। और आखिर में कुछ याद दिलाएंगे 2014 के धरने की। SSP इस्लामाबाद असमतुल्ला जुनेजो पर तशद्दुद करने के केस में आज इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी के गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ जी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। बराए मेहरबानी याद रखिए, जैसे ही आपको पैनल वाले कहते हैं कि आपको लाइन हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लाइव जा चुके हैं। अपना टेलीफोन बंद करें और फ़ौरन अपनी बात शुरू कर दें, और बराए मेहरबानी उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। बिल्कुल, आप ट्विटर, फेसबुक और ईमेल के ज़रिए हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर ID है बोलबोलपाकिस्तान_। फेसबुक पे हमसे रब्ता करने के लिए हमारा एड्रेस है facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। हमें ईमेल अगर आप करना चाहते हैं तो bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, सो फार सो गुड। जो वो सर्जरी थी वो हो गई, शुक्र है, और ठीक है, दुआ ही कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन बहुत एक अब क्या करें पता नहीं, शायद वो टेलीविज़न, वो मीडियम इस मैसेज कहा जाता है, शायद इस पे हाइप बनाना ज़रूरी होता है, और बना मसलन जैसे कि मुझे आज रिमोट एजुकेशन का बड़ा एहसास हुआ। अब आप हत्ता कि दिल मुझे की बीमारियों के इस उम्र में आके, मेरी उम्र में नए करतब और नए इल्म नहीं सीखे जाते, मुझे भी काफ़ी पता चला कि ये बाईपास, हार्ट, ये वो इश्यूज क्या होते हैं, थैंक्स टू टेलीविजन। कुछ अच्छा एजुकेट किया या पता नहीं, अब हमें पता भी नहीं कि कैसे गलत कह रहे थे या सही कह रहे थे। क्या होता है, एरोटा कोई होता है, ये शायद दिल की जो रग होती है। हाउ डू यू स्पेल AEROT या क्या? AORT है मेरे ख्याल में, if I'm also not। अच्छा, बहरहाल I'm also as much तो वो काफ़ी जो इस टाइप की हार्ट होता है ये वो, तो मैंने स्कूल में तो नहीं पढ़ी थी ये चीज़ें, लेकिन चलो इस उम्र में आज लेसन हो गया, पता चल गई। अब जैसे मैं कल भी कह रहा था कि देखो भाई, एक बाहर हाल किसी की सेहत, और ख़ास तौर पर एक मुल्क के वज़ीर आज़म की सेहत एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है, और वैसे ही किसी भी इंसान की सेहत एक इम्पॉर्टेंट बात है। अल्लाह ताला खैर व आफियत से रखे। लेकिन इस सूरत हाल को हर हवाले से एक्सप्लॉइट करने के लिए हर तरह के लोग हाजिर हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों से, आम लोगों से ये बात हमें सुनने को मिल रही है कि साहब कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये बस ऐसे ही पनामा लीक के खौफ से घबरा के तो वहाँ चले गए हैं। ये सीम्स टू बी कॉमन, मतलब एक सब यही सोच रहे हैं। क्यों ऐसा सब तो नहीं, मतलब बहुत एक आम सी एक वो परसेप्शन है, बड़ी बात, और ये परसेप्शन बनाने वाले हम हैं। सही। मैं जब स्क्रीन पर बैठ के बात करता हूँ ना इस वक्त, तो मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं क्या पैगाम दे रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली अल्फाज बहुत अहम होते हैं, और मैंने पैगाम जो दिया, चूंकि देखो ना, दो बातें तय हैं कि आपने हक गोई करनी है, और हक गोई के लिए जरूरी है कि जो भी शख्स इख्तिदार में है ना, और खुदा न खास्ता किसी तरह जमहूरी तरीके से आ गया है, तो उन्हें पै जाओ, ठीक। और दूसरी तरफ सवाल ना करना, ये ना मालूम करना कि कम बख्तों उस रिश्तेदार का नाम बता दो जो आया था, यार चाचा था, फूफा था, ताई था, जो आके लेकर गया ना चूंकि उसमें मसाइल हो जाते हैं, जान जाती है ना थोड़ी बहुत, तो इससे सहाफत का भरम भी रहता है। तो ये तो एक एक्सट्रीम है। ठीक। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि चूंकि बात चल रही थी ना कि जी वो शहबाज साहब वो पैगाम लेकर गए, कल आप कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था भाई, मतलब बता रहे थे हमें कि क्या ये पैगंबर कह रहे थे, खुद साख्ता या हकीकी लाल हवेली के। नुसरत साहब उनकी बात अब मैं पाबंदी लगा दूंगी आप पे कि आप उनका बस छोड़ दें तरफ से, लेकिन अब इस बात को भी झुटलाना था
تو ہمارا ایک بہت موقر جریدہ، میں نے خود ان کے ساتھ کا ادارے کے ساتھ میرے دل میں بہت عزت احترام، وہاں ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ ینگ ہیں، اس ینگ عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ جو خبر لکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اکثر سوچا جاتا ہے، جیسے ایک زمانے میں محمد حسین ہیکل جو لکھتے تھے نا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ صدر ناصر کی سوچ کو ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ صاحب میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ انہیں اور ترقی دے، جو بھی لکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہباز شریف یعنی منصور کے پردے میں شہباز بول رہا ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے۔ تو ان کی بڑی زبردست ایک ویری اعلیٰ سافٹ سٹوری آئی ہے، وزیر اعظم نے شہباز شریف کو نصیحتیں اور اہم وصیت کی۔ بھائی سے گفتگو کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب آپ دیدہ، اگر میں نے یہ انوینٹ کیا ہے تو نہیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ آپ دیدہ ہوئے ہوں گے، آپ کتنے برے ہیں۔ اچھا، اب اس میں سارا کچھ کر کے تو اس میں شہباز شریف صاحب نے کہا اپنے بھائی کی باتیں سن کر، آپ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور قائد بھی، اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اس بات پہ بھی بہت زور دیا کہ کلثوم نواز تمام افراد سے طویل گفتگو کی، جس میں خاندان کے طویل، جس میں کلثوم نواز، مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز شریک تھے۔ اس میں کب ہوا تھا یہ؟ او بھائی، آج کے اخبار میں آج کا اخبار ہے نا، تو کل جب وہ ہوا تو انہوں نے اکٹھا کیا سارے خاندان کو، اور آپ دیدہ تو کرنے کے بعد بھائی کو آپ دیدہ کا لفظ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ ہیڈ لائن ہے، اچھا ٹھیک ہے، خدا کے لیے۔ اس میں پھر انہوں نے سب کو اکٹھے کر کے کہا کہ آپ نے ساتھ رہنا ہے، اور ان جن کو ساتھ رکھ کے یہ سب کہا، کلثوم نواز، مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز، حمزہ شہباز اور سلمان۔ ٹھیک، اس میں چھوٹی سی ایک غلطی ہے، کیا بتائیے؟ مریم نواز شریف اسلام آباد میں ہے، شی ہیز ناٹ گون ٹو لنڈن۔ ٹھیک ہے، تو کوئی ذرا تھوڑا سا خبر چیک کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ شہباز صاحب کی شہباز شریف کے اندر ایک چھوٹا سا گوبلز بھی بیٹھا ہوا ہے نا، ایک تو جالب کے وہ اور ایک وہ جو انگلی ہلتی ہے نا، تو اسی لیے جب وہ کچھ میرے جیسے لوگ بات کریں نا کچھ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میوٹ کروا دی جائے، صحیح ہے، اگر جہاں میوٹ نہ کروا پائے تو پھر یہ ہوتا ہے، وہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں فلاں بندے کو رکھو میری طرف، کیونکہ اشتہار دیتے ہیں بھائی وہ ماشاءاللہ اورنج رینج، ویسے پرانی ہو گئی، آج بھی انہوں نے ملے تھے سب لوگوں سے۔ نصرت صاحب یہ کیا بات ہوئی، کیا سٹوری ہے جو آج صبح بھی تو وہ ملے، اس کی تو خبر ابھی کل آئے گی، تو یہ تو پرانی ہو گیا، قصہ ہی پرانا ہو گیا۔ بھائی شہباز شریف کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ کوئی پیغام لے کر نہیں گیا، وہ تو آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ ہے شہباز شریف، یہ یعنی کہ دس از اسپن ڈاکٹرنگ۔ آپ مان ہی نہیں رہے کہ ہوئے ہوں گے نا آپ دیدہ، پتہ نہیں کیوں نہیں مان رہے۔ نصرت صاحب بریک لینی ہے، بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ایک اچھی بلی بات کو، سیریس ایشو کو، چلے سیریس اور بھی جو بہت سیریس ایشوز ہیں ہمارے آگے، ان پہ بات کریں گے اس وقفے کے بعد۔ ہمیں ٹویٹ کیجئے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول پاکستان _۔ میری صرف خواہش یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو جس یعنی کانٹیکسٹ میں ہیں اس تک رکھنی چاہیے، اور اس سے زیادہ جو ہے اس کو ملک کرنا، کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور جیسے میں آپ کو کل بھی کہہ رہا تھا کہ میری دانست میں یہ جو سارا وقت ہے، یہ مئی کا پورا مہینہ، ہم لوگوں کو صرف یہ کرنا چاہیے تھا کہ یار یہ بجٹ کیا بن رہا ہے، اس میں کیا ہونا ہے، کون سے شعبوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ابھی تک کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے کیا یعنی پیغامات ہیں۔ جیسے میں آپ کے ساتھ کل وہ شرح نمو کی بات کر رہا تھا، اسی حوالے سے ایک اور جو ہے وہ بہت میری دانست میں بہت پریشان کن خبر یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے سیکٹرز میں شعبوں میں ترقی ہوئی ہے، لیکن زراعت میں نمو کا جو تناسب ہے وہ انتہائی کم ہے، اور دل ہلا دینے کی حد تک کم ہے۔ صحیح ہے، اب کیوں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ہوا ایسے؟ بہرحال کراچی سے پہلے کال۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب۔ جی بھیا آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے آپ جی۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ نصرت جاوید صاحب نے ابھی جس طرح کہا
کہ شہباز شریف جو ہے وہ آپ دیدہ ہو گئے نواز شریف کی حالت دیکھ کے. تو شہباز شریف صاحب سے میرا ایک کوشچن ہے کہ شہباز شریف صاحب یہاں پاکستان کے ہاسپٹلوں کی اتنی بری حالت ہے کہ ایک غریب آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا وہ اپنا آپریشن 5 لاکھ کے خرچے کے عوض کروا سکے. تو کیا گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں آپ آج جب اپنے بھائی کے سامنے آپ دیدہ کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کا واسطہ کیا آپ یہ سوچیں گے کہ ہاسپٹل میں پاکستان میں ایسے ہاسپٹل بنائے جائیں کہ یہاں پہ عام آدمی جب کھڑا ہوا ہو اور اس کے اہل و اقارب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ کی بات سے میرے پیارے بھائی میں 100% اتفاق کرتا ہوں, لیکن دیانتداری سے مجھے ایک ہی بات بتا دیں, اگر کراچی میں دکاندار کو یہ کہا جائے گا کہ یار اگر فرض کرو وہ تم سے موبائل لے 100 روپے کا ہے تو 102 روپے اور 2 روپے RGST میں جائیں گے تو دکاندار تیار ہوگا؟ ہاں تو بغیر ٹیکس اکٹھا کیے ہوئے کیسے چلیں گے ساری چیزیں جو ہے ہسپتال نہیں بنتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس بھی نہیں دینا اور حکومت ہمیں ہسپتال بھی اچھا بنا دے. وہ خود نہ بنائے, وہ اگر امریکہ سے کہے تو ہم کہتے ہیں خود مختاری وغیرہ وہ ہوتی ہے, پھر ڈرون آ جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو فیصلے کریں. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسے ہسپتال ہونے چاہیے کہ کسی بھی شخص کو کہ وہ امیر ہو یا غریب ہو کہیں اور نہ جانا پڑے. اگرچہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ اگر برطانیہ کی بھی بات کریں گے تو وہاں پہ ایک نیشنل ہیلتھ سروس ہوتی ہے اور ایک ہارلے اسٹریٹ ہوتی ہے. بالکل. اور نیشنل ہیلتھ سروس میں اگر آپ کو دل کے لیے ٹائم لینا ہو میرے پیارے بھائی تو برطانیہ میں 6 مہینے گزر جاتے ہیں. لوگ فیکٹس نہیں بتاتے. صدر اوباما کو 8 سال گزر گئے اور اس 8 سال میں وہ صرف ایک پوائنٹ پہ جدوجہد کرتا رہا, ہیلتھ کیئر, کہ مجھے وہ پاس کروا لینے دو, اور سارے لوگ گینگ اپ ہو گئے. تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسا جیسے صرف پاکستان میں ہوتا ہے. بدقسمتی کی بات ہے کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں, کچھ وسائل والے لوگ ہوتے ہیں اور بے تحاشا لوگ غریب ہوتے ہیں, اور میں غریب کے ساتھ ہوں. لیکن اس کے ساتھ ہی صرف یہ کہنا کہ جی وہ کر دیں. اور دوسری بات آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے, آپ نے کراچی سے فون کیا تھا تو 18ویں ترمیم کے بعد صحت حکومت سندھ کی ذمہ داری ہو گئی ہے. تو قائم علی شاہ صاحب کو کہیے کہ وہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کہیں بیٹھ کر یہ بات بھی اٹھا لیں. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. اب وہ پہلے تو میں نے مین سٹریم کی بات کی نا, اس کے بعد میری زندگی عذاب میں آئی ہوئی ہے کہ مختلف لوگ, میں وہی جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ, ہم اتنا ظالم, اتنا سخت دل, پتھر کے دل ہو چکے ہیں ہمارے کہ ہم یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہے کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ فراڈ کر رہا ہے, وہ کو بائی پاس کروانے. نہیں, ابھی بھی لوگ ہمارے ٹویٹر فیس بک پہ یہ کامنٹ لکھ رہے تھے واقعی یہ کون سا فیک آپریشن ہو, کہ فیک آپریشن, یہ سب ڈرامہ ہے. ڈرامہ کس بات کا, مطلب کس بات, کیوں, مطلب کہ یہ کرنے کے بعد کیا, وہ مطلب اگر فرض کریں کہ وہ اس وقت پاکستان میں ہوتے تو کیا ہو جاتا, چھپ جاتے یا کیا ہوتا, کیا ہوتا, نہیں کیا ہوتا, جو کچھ ہو رہا تھا وہی ہوتا. ارے دھرنے کے دنوں میں نہیں کچھ ہوا تو آپ کیا کر لیتے, آپ کہ چونکہ پناہ نہیں سے آگے کیا بات کرتے ہیں. ٹھیک پوزیشن میں وزیر اعظم تھے, کوئی ایشو نہیں. اس کے بعد ایک یہ کہ اگر صحافی آزاد ہیں تو دیکھیں ایک پاکستان نے کیا مجاہدانہ کردار ادا کیا, اب کیا کر دیا, اور دکھائیں, جرت کریں, ہمت کریں, اگر لفافے نہیں لیتے, ایمان ہے, صحافت ہے, دکھانے لگے. پھر ہم, میں نے کہا ہاں دکھاتے ہیں. کیا, اچھا اول اس میں ایسے دکھایا نہیں جا سکتا, لیکن میں نے کہا کہ دکھاتا ہوں اور پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنے صاحب ایمان ہیں. صحیح ہے جی, اور ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں. جی وہ چلانا بھائی. شرجیل میمن ابھی باہر آنے والا ہے ریسٹورنٹ, اور یہ باہر آ رہا ہے. اوے پاکستان سے پیسے چوری کر کے ادھر آ گیا ہے, بتا نا, بولتا کیوں نہیں ہے. پولیس کال کروں منی لانڈرنگ کے کیس میں اندر. I'm a British citizen, you know that. I'm a British citizen, you know that. I'm a British citizen, you know that. Corrupt politician took the all money from Pakistan. Did you? Tell me.
Tell me the truth. How much you took? بتا نا. What relax? What do you mean? You want me to call the police? They will arrest him in money laundering case. Money laundering case. And you as well. You as well. They will arrest you as well. Don't come next to me. Don't come next to me. I will call the police. I will call the police now. They will investigate. Where is the money? This is not Pakistan. This is not Pakistan. This is not Pakistan. You can't do nothing. He's a thief. He's a thief. This guy is a thief. Took money from Pakistan. He's a thief. Look at me. ये है इस वक्त मेरे सोशल मीडिया का हीरो। वैसे नुसरत साहब थोड़ी सी आपको तसल्ली दिलाऊं, मैंने भी लगाया था ये हमारे पेज पे, तो वो उस पे ज्यादातर लोग कह रहे हैं बड़ी बदतमीजी की इन शख्स ने, मुझे भी थोड़ा अच्छी बात है, लेकिन खैर नहीं बताएं। ये आया, चलो शुक्र है, अच्छी कुछ मतलब हमारे व्यूअर तो कम से कम कह रहे थे कि यार बड़ी बदतमीजी क्या कितने परसेंट नहीं मैं कर सकी, कोई पोल नहीं किया था मैंने, सिर्फ पोस्ट किया था, तो मैंने कहा राय दीजिए अपनी। बीबी बात ये है, कुछ लोगों ने कहा वेरी गुड, नहीं जबरदस्त, और हमें ताने दे रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 3 मरतबा वो शख्स, उसका फख्र क्या है, ये मेरे मुजाहिद इस्लाम का, I'm a British citizen, I'm a British citizen, अब कोंकणी जबान बोल रहे हो ईस्ट लंदन की, 3rd रेट वहां की बाजारी अंग्रेजी बोलना, इट्स कोंकणी, हाँ बिल्कुल, which is only spoken in East London, हाँ, लेकिन उस पे प्राइड है, I'm a British citizen, I'm a British citizen, I'm a British citizen, तो छोड़ के आ गया पाकिस्तान। उसके बाद I'm calling the police. अरे पुलिस तो शर्जील मेमन को बुलानी चाहिए। सुनो ना, I'm calling the police, और उसके बाद मेरे लिए शर्म, मुझे गाली दे रहा है, दिस इज नॉट पाकिस्तान, दिस इज नॉट पाकिस्तान, और मेरे मुजाहिद, यू विल कॉल द पुलिस। तो शर्जील मेमन भाई किसने कुछ न कुछ किया होगा तो वहां छुप के बैठा हुआ है, बुरा होगा, मुझे उससे कुछ लेकिन अगर वो पुलिस बुला लेता तो ये आदमी लेकिन इस मुजाहिद इस्लाम से मैं पूछता हूं कि यू विल कॉल द पुलिस, आई एम ए ब्रिटिश सिटीजन, और ब्रिटिश सिटीजन तेरी अपनी पुलिस तेरी स्कॉटलैंड यार्ड और अल्ताफ हुसैन के घर गई, बिल्कुल, वहां से पैसे निकाले, और फिर क्या कर लिया तेरी ब्रिटिश पुलिस ने? कुछ भी नहीं, अब तो खत्म। मुझे कह रहे दिस इज नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान तो बुरा कह रहा है, नहीं अब वो भी मेरे मुल्क का बुरा कह रहा है कि दिस इज नॉट पाकिस्तान, नॉट जो जिसको स्कॉटलैंड यार्ड में जिस पे फख्र कर रहा है बेशर्म आदमी कि आई एम ब्रिटिश, तो तेरी ब्रिटिश, तेरी स्कॉटलैंड यार्ड, they went to Altaf Hussein's house, कुछ नहीं हुआ, what happened? nothing so what the hell you are talking to me? नहीं सही नहीं, लेकिन हमें, और ये मुजाहिद है, और ये हेट इनके दिलों में किन्होंने पैदा किया है? मैंने और तुमने, टीवी वालों ने। हमारे चोर लुटेरे सियासतदान कोई उठे जो उनके पेटों से निकाले, अब वो जाए। अच्छा ये इन्हें समझ नहीं आती कि भाई साहब अब क्या बात करूं, क्या आपने क्या कहकर वीजा लिया होगा? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, और आप मुल्क छोड़ के गए हैं, आप यहाँ से गए, और देन यू आर सेइंग दैट यू आर ब्रिटिश सिटीजन, तो छोड़ दो पाकिस्तान को। नो आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, देन डोंट डिस्कस, ये डिस्कस करो कि सादिक खान इलेक्ट हुआ है और फख्र कर रहे हो ना मुसलमान, ही इज फॉर सेम सेक्स मैरिज, मतलब ये प्रोग्रेसिव मुस्लिम, क्या मुसलमान नहीं जोड़े, ये जब उधर है तो सारे लोगों को टॉलरेंट आदमी, नो आई एम सॉरी, बहरहाल चले डबल स्टैंडर्ड तो है, आप ये डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिक, दो नंबरी, नो डाउट, और हेट स्पीच जो हमने फैलाई है, हमने मैंने सही है, मैंने सोफी पाउडर लगा कर कहा ये प्रीच मुनाफिक टेलीविजन पे ना, गलत बात है। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें और कोई ना कोई कमेंट ज़रूर हमें भेजें। नुसरत साहब, हमारा जो तीसरा टॉपिक आज मैंने हेडलाइंस में भी डाला था कि वो पुराना चल रहा है केस, धरने के ज़माने से, वो एक एसएसपी साहब थे जिनको मारा था पीएटी और पीटीआई के सपोर्टर्स ने, दूसरी दफ़ा जुनेजो, बिल्कुल असमतुल्लाह जुनेजो, वो काफ़ी तो हुआ ये कि दूसरी दफ़ा इमरान खान साहब और कादरी साहब के गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए, तो मैंने कहा याद दिलाऊं पहले लोगों को। अरे सुनने ना, एक ऐसे ही याद है, मजे की चीज़ है, धरने के याद आ रही थी, कुछ हो नहीं रहा, मैंने सोचा आज याद करते हैं धरने को। तो एक छोटी सी प्रोग्राम करना चाह रही है, हाँ एब्सोल्युटली, कभी कभी होता है कि क्या हुआ था याद दिलाने के लिए, जस्ट रिफ्रेशर, जैसे कहते हैं ना रिफ्रेशर कोर्स है, तो ये याद दिलाने के लिए कि क्या हुआ था और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। एक छोटे सा रिपोर्ट है, वो देखें, उसके बाद फिर याद करते हैं धरने को। रिपोर्ट देखिए। पुलिस अफसर
असमतुल्ला जुनेजो पाकिस्तान की न्यूज मीडिया की नजर में तब आए जब मई 2014 में सिख मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने की कोशिश की। उसी साल तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के 124 दिनों के धरने में इस्लामाबाद के SSP के तौर पर तैनात हुए। SSP का ओहदा संभालते हुए असमतुल्ला जुनेजो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने ये कहा कि मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर असमतुल्ला जुनेजो खुद अस्पताल में थे और धरने वाले वैसे के वैसे इस्लामाबाद की रेड जोन में ही मौजूद। जब 1 सितंबर को SSP जुनेजो ने मुजाहिरीन को वजीर आजम हाउस जाने से रोका तो मुजाहिरीन ने पुलिस अफसर पर शदीद तशद्दुद किया। याद रहे कि इसी रोज तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के कारकुनों ने पाकिस्तान टेलीविजन के हेडक्वार्टर्स पर भी दावा बोला था। सितंबर में थाना सेक्रेटेरिएट में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के सरबराहान और कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जो पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 324, 353, 382, 147 और 149 के तहत दर्ज की गई। नवंबर में जब ये केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आया तो अदालत ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। इमरान खान उस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन में डी चौक पर अपने कंटेनर में ही मौजूद थे और उन्होंने अपनी जमानत कराने से इनकार किया, बल्कि पुलिस को ललकारते हुए डी चौक आकर उन्हें गिरफ्तार करने का भी कहा। इस पर अदालत ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी को इस केस में इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया था। मुतअद्दिद नोटिस भेजे जाने के बाद जब दोनों अफराद अदालत में पेश नहीं हुए तो आज अदालत ने दोबारा इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और DSP इदरीस राठौर से कहा कि वारंट पर अमल करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया जाए। यस, सो दूसरा साहब, अभी तक तो कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, 2 दफा किसी के हो चुके हैं वारंट। होने भी नहीं अभी भी। नहीं तो ये फिर क्यों ऐसे करते हैं? या कोई इमरान खान साहब जाके कोई कुछ पेश तो हो, कोई बताएं तो सही। उन्होंने तो कहा था मुझे अरेस्ट करें, मतलब कितनी गलत बात है। कोई नहीं हरकत करेगा, कोई किसी में हिम्मत नहीं, मगर कुछ धरने के देखे कितनी बुरी बात है। क्या क्या कुछ हुआ था? PTV पे हमला हुआ था, इमरान खान ने लाडले। आपको बात नहीं, कादरी तो यहाँ नहीं है ना, वो तो चले, उन्हें कादरी साहब को तो कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान इज राइट है। बताएं। कुछ होते हैं अवाम के चहीते, अवाम उनसे फालेहाना प्यार करते हैं। आज वैसे बड़ी गालियां पड़ेंगी इस पैकेज के बाद, मुझे अंदाजा है। वो लोग कहेंगे आप खान साहब के पीछे, फिर आप लोग खान साहब के वजीर आजम के ऑपरेशन को आप डिफेंड कर रहे थे और खान साहब के आप पीछे पड़ गए कि उनको गिरफ्तार करवाना चाह रहे क्यों? कानून होता है तो सबके लिए बराबर होता है। एब्सोल्युटली नुसरत। अच्छा, ये जो जितने आपको जो बुरा कहेंगे, ये क्या चाहते हैं? आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं ना इस मुल्क। बिल्कुल। आपको याद है गिलानी साहब के बेटे जब वापस आए थे तो वो कराची में थे, उस दिन अपनी जमानत करवा रहे थे। भाई साहब, करानी चाहिए ना, मैं कह नहीं कि बहुत अच्छा काम है। बात बताइए कि जो शख्स भी इमरान खान साहब, मैं उनको ज़ाती तौर पर मैं उनकी बहुत सारी बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं भी उनको बहुत इस बात पर सराहता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा कैरिस्मा, अपनी पूरी ताकत जो का क्राउड पुलिंग है, उसको एक इशू की तरफ दिया कि यार इस मुल्क में करप्शन नहीं होनी चाहिए, सही चीज़ें मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। चाहिए। सोचा इलेक्टोरल रिफॉर्म था पहले, अब करप्शन हो गई। सॉरी, अच्छा किया आपने याद दिला दिया। एक तो खत्म करें, एक मोबिलिटी पैदा की, लोगों में ये एहसास उजागर किया कि यार रियासती मसाइल को डिस्कस करना चाहिए। सियासत को सड़कों पे लेकर आए हैं, गलियों में लेकर आए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये दूसरे शख्स हैं जिन्होंने कि एक पॉपुलिज्म की यहाँ पे लहर चलाई है। और अबव ऑल जिस बात को मैं बहुत ज़्यादा इनकी अप्रिशिएट करता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद, चूँकि बदकिस्मती से जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ 10 अप्रैल 1986 को आई थी तो उन दिनों 24/7 चैनल नहीं होते थे, वरना कोई देखते, तो वरना कोई लोग न देखते, तो वो इन्होंने ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किया। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ये एक बात। अब ये सारी बात करते हुए अगर आप सियासत में होते हैं तो आप पर झूठे सच्चे मुकदमात भी बनते हैं, फेस करना चाहिए ना, और आप उनको फेस करते हैं। आप ये नहीं कहते कि जिसमें हिम्मत है पकड़ ले। यार मुकदमा हो गया, मैंने कोई 145 जमानतें करवाई हैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एज वो जब बाद में हम अपनी ट्रेड यूनियन वगैरह करते थे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? और ये बात अपने आप को हम सबमिट करते हैं और आप आइकॉन हैं। इन्होंने तो बल्कि ये किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, पता नहीं हमारे पास वो फुटेज कहीं है या नहीं है, मगर अभी ब्रेक का भी मेरे ख्याल में टाइम आ गया है। अच्छा नहीं, चला सकते, ब्रेक नहीं अभी। तो उसमें ये कि इनके बंदों को पुलिस ने कहीं पकड़ा था, हथकड़ी जब लग जाए तो सिवाय मैजिस्ट्रेट कोई नहीं खोल सकता। नहीं छोड़ सकते, तो भाई ने खुलवाई थी। यस यस, वो है, वो आपके पास, तो जरा दिखाना। मोबाइल
मोबाइल दो उनके, मोबाइल चोर हो या पुलिस वाले हो, चोर हो या पुलिस वाले हो, हथकड़ी खोलो, फटाफट करो, फटाफट करो। नहीं इसको सस्पेंड करो सर जी, हथकड़ियाँ खोलो यार, इनको बेट मारो, हथकड़ियाँ खोलो इनकी, खोल दो इनको बिठाओ, हम बुला के चलेंगे, आप गाड़ी में बैठ जाओ। ये भी मुनाफा था ना, डबल स्टैंडर्ड। नहीं ये नहीं है, वो ये कि उनके पास चूंकि आवाम की ताकत थी, उन्होंने उसका मुजाहरा किया। तो अब चले जाए ना, अब तो कुछ कर लें, अब तो उनका फिर उनके लिए भाई तो हिम्मत करे ना, डीएसपी जाके पकड़े बनी गाला यार। बेचारे डीएसपी, मतलब उनको वैसे मैंने कोशिश की थी ढूंढने की, पूछूं कि क्या हुआ उनका, बेचारों ने फोन बंद किया हुआ, क्या उनका एक नंबर चौधरी निसार अली खान के होते हुए कोई डीएसपी जुर्रत नहीं करेगा, इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, मगर चौधरी साहब इनकी वीडियो रिलीज उसके बाद अगर चौधरी निसार कहता है कि कोई पुलिस वाला उसकी बात सुनेगा तो वो भी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ट्विटर पे हमारा आईडी है बोल बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब, इससे पहले कि आप कोई भी बात करें, हमारे एक व्यूअर हैं अब्दुल करीम साहब, उन्होंने एक मैसेज भेजा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया कि आपने ये अरेस्ट वाला इशू हाईलाइट किया, लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए था, शायद मैंने ये बात की थी कि बहुत मज़ा आया, अच्छे दिन थे धरने के, तो वेरी सॉरी, मैं जुनेजो साहब के लिए नो डिसरिस्पेक्ट, मतलब मैं तो धरना याद कर रही थी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, जस्ट क्लैरिफाइंग। अच्छा, नहीं उनको ये तासुर किया कि जैसे हाँ, आपको बिल्कुल बहुत बुरा साहब नहीं, बिल्कुल बड़ी गलत बात है, जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी भाई, यस वो बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन देखो, मैं तो तुम्हें इस प्रोग्राम की इब्तिदा से बात कर रहा हूँ, मेरी पोजीशन ये है और मैं शर्मिंदा हूँ और मैं बखुदा अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए ये एतराफ़ कर रहा हूँ कि मैंने ये पाकिस्तानियों के दिलों में जो गुस्सा और उन्हें जो गैर मुतल्लिका मसाइल में उलझाकर उन्हें कंफ्यूज किया है, उसका जिम्मेदार मैं हूं एज नुसरत जावेद। ओके, मैंने अपने पेशे के साथ वफा नहीं की, मैंने 2 नंबरी की, मैंने फ्रॉड किया, मैं सहाफत के नाम पर इंटरटेनमेंट करता रहा, स्टोरी स्पिन करता रहा, मैं लोगों को गुमराह करता रहा, और आज ये वक्त देखने को पड़ रहा है कि हमारे यहाँ इंसानियत नाम की चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। वो तमाम खूबसूरत रिवायतें जो मैंने अपनी माँ की गोद से ली थी, सब मेरे माशरे में ख़त्म हो रही है। नहीं, अब दूसरे के हमारा मयार ये है, हमारा मयार ये है, अभी जो आपने ये जो दिखाई थी फुटेज, खोलो हथकड़ी, खोलो हथकड़ी, नहीं तो बहुत वो अपना काम बहुत कम लोगों ने दिखाई थी, बहुत कम लोगों ने उन दिनों मजम्मत की थी, अपने रेगुलर प्रोग्राम छोड़कर 24 घंटे का धरना दिखाया जाता था। पता नहीं उन दिनों कैसे कारोबार चलाया टीवी वालों ने, सही आ गया, और मुल्क के और समझ नहीं मसले आई, खत्म हो और गए क्या मजबूरी थी कि दिखाना पड़ रहा था, कुछ था, वो एंटरटेनिंग था ना, हमने पता नहीं क्या था, ना, अल्लाह जाने क्या था, हमने वो भी तहकीकाती रिपोर्टिंग नहीं की, हम में से किसी को जरूरत नहीं हुई कि उस पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करे कि ये कैसे हो सकता है कि नुसरत जावेद बोल बोल पाकिस्तान कमिट हुए होते हैं, इश्तहार सेगमेंटाइज हुआ होता है, बिल्कुल, और उसको रोक के और टक टक रोज रात को लाइव हो रहा तकरीर, है, बिल्कुल, तो उस पर कुछ ना कुछ तो था, नहीं किया। हमारा दौरा मयार ये है, बर्मिंघम से कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम जी भैया, मैं डॉक्टर इजाज बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी भैया, ये आज मियां नवाज शरीफ जो हमारे वजीर आजम है, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो हमें उनके लिए तो दुआ करनी चाहिए कि खुदा ताला उनको बड़ी मेहरबानी जी, जाहिर है कि क्विक रिकवरी और वो अपना मनसब बड़ी संभाले। बड़ी मेरा ख्याल है इस मौके पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। आपकी बहुत मेहरबानी भैया, हम बिल्कुल उस पर सियासत नहीं कर रहे, हमने तो बिल्कुल ये कहा आपकी जरा नवाजी कि आपने बर्मिंघम से फोन किया, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। हमारा दौरा मयार ये है कि एक तरफ तो ये सब कुछ हुआ है, हमने नजरअंदाज टाटा क्योंकि वो हीरो ने किया था, दूसरी तरफ हमारा हम सहाफियों का देखो ना, अपने गिरेबानों में क्यों नहीं जानते हो, नैयर बुखारी याद है? ओहो, कैसे भूल सकते हैं, याद दिलाते रहे, हर रोज याद दिलाते रहे कि ये क्या हुआ, वो देखे क्या किया, वो फिर देखे क्या जी, वो सिक्योरिटी वाले ने रोका था, बिल्कुल, और हमने उस वक्त तक ये फुटेज चलानी नहीं रोकी
जब तक बाकायदा मुकदमा नैयर बुखारी के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ कार सरकार में मुदाखलत, जब तक वो और उनका बेटा पेश नहीं हुए जमानत लेने के लिए, ये पेश हुए ना, फर्क ये है उस वक्त तक हमने That is the सीसीटीवी यहाँ लगा तो खोलो हथकड़ी और कह रहा है कि जिसने पकड़ना पकड़ ले, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इमरान खान पॉपुलर हैं। इमरान खान का इंटरव्यू नहीं मिलेगा तो रेटिंग कैसे मिलेगी? नईमुल हक नाराज हो जाएंगे, मेरा फोन नहीं रिसीव करेंगे। हाय अल्लाह, तो इमरान के बगैर फिर कैसे शो कैसे करें? मजा नहीं आएगा ना इस केस में, तो कह सकते हैं लेकिन मजा नैयर नहीं। बुखारी, ये वीआईपी कल्चर, ये वीआईपी कल्चर आवाम का, उसने क्या गुनाह किया? तो उसने पूछ लिया। नहीं, और उन्होंने उस गलत काम वक्त किया, हम वो गए वीआईपी तो सही। कल्चर के खिलाफ हो जाते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती। लेकिन चूंकि नईमुल हक का फोन, जरा इमरान साहब से इंटरव्यू तो करवा देना। तो उन्होंने साहब फिर नैयर बुखारी को चाहिए इतने पॉपुलर हो जाए मेरे ख्याल में, फिर हम उनको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे इमरान खान है, या वैसी बातें किया करें जैसे इमरान नईमुल खान की हक तरह। को, जब तक नईमुल हक साहब राजी नहीं होंगे बीबी, आप इंटरव्यू नहीं कर सकती इमरान खान का ना। तो खैर ना ही करें, बेहतर है, लेकिन चले। नहीं खैर, अल्लाह मुझे बचाए, मुझे तो नईमुल हक से मुझे क्या लेना। नहीं, वैसे आपको तो वैसे ही डरना चाहिए कि ना करो ना, पता चले कि बाद में मतलब गिव मी सम क्रेडिट फॉर गॉड सेक। तब आप इमरान खान को जो भी करें मुझे तो क्रेडिट इंटरव्यू करने देना। गई थी, ना करो ऐसे, क्यों अपने साथ ज्यादती करी? जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से कॉल है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, कराची से कॉल और आखिरी लम्हे हैं मेरे बात कर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम शराफत अली है और कराची से बोल रहा हूँ, नुसरत जावेद साहब। जी शराफत भाई, अब सर आपने आज जो बात की है और जो आपने एतराफ किया है, दिल जीत लिया। बोलना तो बहुत चाहता था, टाइम भी कम है, मगर इतनी बात बोलूंगा नुसरत साहब कि इमरान खान को हम पसंद करते हैं दिल से। जिंदाबाद। हम चाहते हैं तो आप दिखाते हो ना, हम ना चाहे तो आप क्यों दिखाओ? तो अदालत में नहीं जाना चाहिए उन्हें क्या? ये तो बताएं। मैं तो कह रहा हूँ कि और वो- दूसरी बात ये, वो कम से कम सच की बात, हक की बात तो बोलता है, कहता है जी। मैं सच बोलता हूँ। आप ये जी बताएं- जरूर, जी जरूर, आप कहिएगा कि उन्हें कभी जो है ना हक और सच की बात के अच्छा खैर, वो बहुत अच्छे आदमी है। मैंने तो कहा कि कारिश्मा है, और साथ ही इजाजत दीजिए, मैंने आप ही की तवज्जो हासिल करने के लिए इमरान भाई को दिखाया था, वरना सुना है रेटिंग नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। आज नुसरत साहब रेटिंग भी आएगी और गालियां भी बाहर आ रही। इसी पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।